हेलो पार्टनर्स, स्वागत है आपका पार्टनर्स की बात गुप्ता जी के साथ। मैं हूं आपका होस्ट पौरुष मित्तल और फिर हम आपके साथ ले आए हैं रोहित गुप्ता जी को। हेलो पार्टनर्स, हाय पौरुष। आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में, जहां उस कैटेगरी में ना गुप्ता जी हमने देखा है, मैं जब डेटा देख रहा था एक, कि जितने भी हमारे ग्रोमो के कॉन्टेस्ट हुए तो हमेशा लोन के पार्टनर जो लोन सेल कर रहे होते हैं वो हमेशा विनिंग कैटेगरी में रहते हैं। तो आज हम इसी कैटेगरी की बात करने वाले हैं। सबसे एवरग्रीन कैटेगरी है का सबसे ज्यादा पार्टनर्स आपको इस कैटेगरी के दिखेंगे, तो डेफिनेटली आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट इट। इंटरेस्ट आपका अलग से भी है क्योंकि ये कैटेगरी आपने स्टार्ट भी की थी। यस, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं हमने इस कैटेगरी को लॉन्च किए हुए फुल फ्लेज तरीके से, और पूरा बेसिक जीरो से बिल्ड किया है इसको। बहुत बढ़िया। तो आज जो कैटेगरी में जो लोन में है, जो हम कई बार बात करते हैं कि ग्रोमो के साथ आप 1 लाख रुपए तक की इनकम कमा सकते हो, और दूसरा उसके साथ बोलते हैं क्या हम इसको कंसिस्टेंटली मतलब हर महीने कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। तो क्या ये लोन के साथ पॉसिबल है कि केवल मैं लोन सेल कर रहा हूँ, ये 1 लाख रुपए या जो भी अमाउंट है वो अमाउंट में क्या लगातार कमा पा रहा हूँ, और कितना अमाउंट वो कमा सकता हूँ? देखिए, ग्रोमो पे जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनमें लोन ऐसी कैटेगरी है जिसके केस में आप चाहे मार्केट में कहीं भी जाएंगे, आपको प्रॉपर लोन के एजेंट्स मिलेंगे, एज ओल्ड एजेंट्स मिलेंगे जो कि पिछले 50-60 सालों से लोन के एजेंट्स मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इट्स ए बिजनेस जो कि अभी नया नहीं है, कोई नई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। अगर हिस्टोरिकली भी देखो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट रामायण महाभारत के टाइम से लोन चलता आया है, सूत्र का काम जो बोलते थे, और लोन आगे भी चलता आएगा। तो डेफिनेटली ये ऐसा मार्केट है जहां पर आपको हमेशा कस्टमर्स मिलेंगे, आप अच्छा बड़ा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल तरीके से, जो आप कह रहे थे, वो कर सकते हैं। काफी जो कैटेगरीज है सेविंग्स डीमैट टाइप की कैटेगरी, वो ग्रोमो ने डेवलप की है, ग्रोमो ने नए वहां के एजेंट्स बनाए, बट बाकी इन कैटेगरीज के तो एजेंट्स हमेशा से मार्केट में रहे। तो इट्स ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कैटेगरी। अमाउंट की बात करूं तो लोन में हमेशा जो आपका कमीशन होता है वो एज ए परसेंटेज लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो जब आप कोई भी परसेंटेजेज में काम होता है तो वहां पर अर्निंग पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। आप काफी बड़े अमाउंट तक कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपने किस महीने में आपको कितनी बड़ी फाइल मिल गई, कितने तरह का कस्टमर मिल गया। ये फाइल का मतलब क्या होता है? मतलब जब आपने फाइल बोला और 2% बोली, तो इन वर्ड्स को हमारे पार्टनर्स को समझाएंगे। मतलब आई थिंक जो ओल्ड पार्टनर्स काम करते आ रहे हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल ही है, बट जो न्यू पार्टनर्स इस कैटेगरी की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं तो देखिए, जैसे आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आप एक कस्टमर से एक बार अर्न करते हैं फिक्स अमाउंट के रूप में। लोन के केस में आपका कोई कस्टमर आया, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर मान लीजिए उन्हें जितना बड़ा लोन अमाउंट मिल रहा है उस हिसाब से हम उसको बोलते हैं कि एक लोन की फाइल आई है, कस्टमर है जिसका कितना अमाउंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके कस्टमर को 5 लाख रुपए का लोन मिलता है, और टिपिकल अगर मैं देखूँ तो 3% के आसपास का अगर आपका पे आउट बनता है ग्रोमो एप्लीकेशन पे, अच्छा अमाउंट है 3%। तो यस, गुड अमाउंट के रूप में आपका 15,000 रुपए हो गए। 15,000 रुपए की अर्निंग एक केस से हो गई, जो कि आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड, सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट में करने के लिए हो सकता है आपको कम से कम 8-10 अकाउंट्स, 8-10 से 15,000 तो बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है। चाहे वो सबसे बड़ी कैटेगरी जो शायद हमारे पार्टनर्स को लगता है कि क्रेडिट कार्ड से बड़ा अमाउंट है, पर आई थिंक वो अगर देखा जाए कि वो 3% से आप एक फाइल पर मतलब एक केस करने पे ही 15,000 रुपए मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अगर हम बात करें कि ये 5 लाख रुपए वाले लोन वाला कस्टमर कहाँ से लाऊं मैं, मतलब कौन है ये कस्टमर, कहाँ अगर अगेन जो मैं हम बोलते हैं कहाँ है ये कस्टमर, कैसे ढूंढे इन कस्टमर्स को हम? देखिए, लोन आज की डेट में ना हर किसी को रिक्वायरमेंट है, एंड लोन के कस्टमर्स आपके आसपास ही हैं। डेफिनेटली जो ग्रोमो पे जो अपनी डिजिटल जर्नीज है उसके लिए जो अच्छा कस्टमर है वो ऐसा कस्टमर जो सैलरीड है, जिसका पुराना, जो हमने पहले बात की है, ब्यूरो स्कोर अच्छा है, जिन्होंने कभी भी डिफॉल्ट्स नहीं किए हैं रिसेंट टाइम में, वो गुड कस्टमर है। अगर किसी की भी बैंक अकाउंट में सैलरी आती है, दैट्स ए गुड इनफ कस्टमर, उसको आराम से लोन मिल जाएगा। तो मतलब पार्टनर्स एक बात है बहुत क्लियरली जो हम कहें कि अगर आपको कोई भी लोन का कस्टमर देखना है तो वो सिंपल वो है जिसकी बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही है, और वो सैलरी कोई लिमिट नहीं है, राइट? हाँ, वो 10,000 रुपए भी आ रही है तो उसे 10,000 की करस्पॉन्डिंग जो लोन है वो मिल जाएगा। नहीं, मैं फिर भी कहूंगा 10,000 बहुत छोटा नंबर है। मतलब कम से कम अगर आप अच्छे लोन अमाउंट के लिए टारगेट कर रहे हैं, प्लीज टारगेट 25,000 या उससे ज्यादा की सैलरी नेट क्रेडिट होनी चाहिए बैंक अकाउंट में। छोटा मिलता है फिर उसके अंदर आपकी अर्निंग ज्यादा नहीं होगी, छोटा अमाउंट होगा। वही आप 50,000 का कोई केस कर रहे हैं तो आपको 1,500 रुपए मिलेंगे। भाई एक कस्टमर आपको 5 लाख का पकड़ना है, 5 लाख का देखना है, जिसको 5 लाख है उससे 15,000 की अर्निंग है। वही ना बोलते सौ चोट लोहार। तो मैं डेफिनेटली वो है, बट फिर भी मैं कहता हूँ छोटी छोटी भी बूंद बूंद से सागर भरता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर देखिए
ऐसा नहीं होगा कि आप हर दिन जाएंगे आपको 5 लाख वाला 5 लाख कस्टमर मिल वाला जाएगा। कस्टमर मिल जाएगा। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट रेस नहीं है कि बस मुझे एक दिन हर बार वही वाली चीज पकड़नी है, राइट। पर ठीक है, मतलब वो वाली बात भी सेंस बनाती है कि हम टारगेट पर लोन पर अगर करेंगे तो वो सेम कस्टमर को भी शायद हम आगे टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लोन की रिक्वायरमेंट बार बार होती है। आपके कस्टमर ने आज लोन लिया है, उनका लोन पूरा हो गया, उसके बाद अपने दोबारा बात कर सकते हैं, उन्हें टॉपअप्स चाहिए, टॉपअप्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक कस्टमर आज की डेट में है, उसे बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए लोन चाहिए, तो हर तरह से एक कस्टमर के साथ एक बार जुड़ जाता है कस्टमर आपके साथ, तो उसे मल्टी फोल्ड रिक्वायरमेंट के साथ में आप मल्टीपल बार उसके साथ पैसा बना सकते तो मतलब जब आपने बताया था कि ये सब कुछ पूरा गेम ही डिपेंड हो गया कि कितना बड़ा टिकट साइज है, कितनी बड़ी फाइल है। तो सबसे बड़ी फाइल तो मुझे पता लगता है कि वो तो होम, जब भी लोन लेते हैं वो है, तो क्या वो ग्रोमो पर अवेलेबल है? क्योंकि लोन में तो वो पर्सनल बिजनेस लोन मुझे दिखते हैं। देखिए, अभी ग्रोमो पे जो मेजर फोकस है हमारा लोन में, वो ऐसे प्रोडक्ट पे है जहां पर कंप्लीटली जर्नी डिजिटल है, राइट। तो वो पीएल जो पर्सनल लोन है उसकी इजीली मिलती है, वहाँ क्विक रिजल्ट्स आ जाते हैं। आपने आज केस पंच किया, 24 आवर्स के अंदर केस डिसबर्स हो जाता है, आपकी अर्निंग भी चली जाती है। तो दैट्स द बेस्ट केस सिनारियो। होम लोन वगैरह में टाइम लगता है। ठीक है, होम लोन के लिए हमने एक थर्ड पार्टी कंपनी से टाइप किया हुआ है, उसके थ्रू हमने एक ऑफर दिया हुआ है। अगर आपकी कोई कस्टमर है तो आप उसके थ्रू वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कस्टमर पार्टनर्स ये बात ध्यान रखनी है कि होम लोन में कस्टमर आ रहा है तो छोड़ना नहीं है, पर भागना आपको पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन की तरफ है, क्योंकि उनकी डिजिटल जर्नी है। 24 आवर्स में उनका डिसबर्समेंट हो गया। डिसबर्समेंट मतलब मेरे कस्टमर जैसे यतिन जी हैं, यतिन जी को अमाउंट अकाउंट में गया, उसके बाद मतलब अकाउंट में चला जाता है, उसके बाद कितना टाइम लगता है मेरा पे आउट आने में? देखिए, टिपिकली क्या होता है कि हमें नेक्स्ट डे बैंक से रिपोर्ट आ जाती है, तो नेक्स्ट डे आपका पे आउट आता है। कुछ केसेस में लोन में ऐसा होता है कि फ्री लुक पीरियड होता है, 3 से 4 दिन के अंदर कस्टमर लोन कैंसिल कर देता है, तो उसके लिए आपका पे आउट भी वो 3 से 4 दिन के लिए होल्ड पे जाता है। 3 से 4 दिन के अंदर उस वाले केस में आता है, अदरवाइज मेजोरिटी केसेस में नेक्स्ट डे आपको पे आउट आता है। तो मतलब मैं 7 डेज मान के चलूं, 7 डेज में तो लोन का पे आउट आ Yes, जाता है? yes. नहीं, मतलब मेरे काफी पार्टनर का मिसकंसेप्शन है कि लोन का पे आउट आने में मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि जो जर्नी ग्रोमो पे है मेजर प्रोडक्ट्स के अंदर, इट्स अ डिजिटल जर्नी जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई जाता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था कि ग्रोमो पे जब भी मैं जैसे पर्सनल लोन सेलेक्ट करता हूँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। हाँ जी। तो मतलब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था एज ए पार्टनर कि मैं क्या प्रोडक्ट चुनूं या कोई और तरीका है जहां से मैं मेरे कस्टमर को गाइड कर सकता हूँ। व्हाट इज द आइडियल वे, क्या किस तरीके से मैं एज ए पार्टनर उस जर्नी को परस्यू करूं? तो आप सही बोल रहे हैं पौरुष, क्योंकि ग्रोमो पर लगभग 25 प्लस एनबीएफसी 4-5 बैंक्स अवेलेबल हैं, तो कई बार इट बिकम्स ओवरवेलमिंग फॉर माई पार्टनर कि मैं कैसे कौन सा लोन सेलेक्ट करूं। तो देखिए, अगर आप कुछ टाइम लोन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के लेंडर के साथ में ये वाली केस को डिसबर्स कराया जा सकता है। अगर आप फिर भी डाउट में है तो आपको लोन कैटेगरी में सबसे ऊपर एक बैनर दिखेगा, गेट बेस्ट लोन। आप उस बैनर पे क्लिक करके अपना लिंक जनरेट करें और वो कस्टमर के साथ शेयर कर दें। उस लिंक के बाद में हमारा रूल इंजन सेलेक्ट करके बताएगा कि यार ये बेस्ट ऑफर्स हैं इस कस्टमर के लिए, आप उसी में रेफर कीजिए, और कस्टमर उसमें जा करेगा तो आपको कन्वर्जन बेटर मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोन लेने जो कस्टमर आता है, जो मेरे एज ए पार्टनर, उसको लोन चाहिए होता है। डजंट मैटर कि वो किस कंपनी से है, वो हाँ परसेंटेज मैटर करता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने चार्जेस है। आई थिंक वो ग्रोमो बहुत क्लियरली दिखाता है कि यार ये कंपैरिजन करके, राइट? करेक्ट, आपको ये दिख जाएगा कितने अमाउंट तक का लोन मिल रहा है किस लेंडर के अंदर, मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है। आप वो डायरेक्टली होम पेज पे ही ऊपर ही देख सकते हैं, लोन वाले पेज पे क्या उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से शुरू होती है, स्टार्टिंग रेट है। बाकी जो एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कस्टमर की प्रोफाइल पे डिपेंड करती है, वो जब अप्लाई करेंगे वहीं पे मिलेगा। वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर, ये रेट बहुत ज्यादा वेरी करता है। पूरा का पूरा जो यहाँ पर होता है आरओआई जो आता है वो पूरा कस्टमर प्रोफाइल पे आता है। ठीक है, तो अच्छा कस्टमर की प्रोफाइल होगी तो सर से बेस्ट इंटरेस्ट का लोन भी दिला पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब पार्टनर से एक बड़ा अच्छा हुक मुझे समझ में भी आया कि आप अपने कस्टमर को बोल सकते हो सर आप कहीं और लोन देख रहे हो, मेरे पास आइए, मैं शायद आपको बेटर इंटरेस्ट रेट का लोन दिला पाऊँ। आप वो जो हमारा लोन वाला पेज है हम लिंक भी डलवा देंगे, जाके उस पर क्लिक करो और आप एक सिंगल यूनिफाइड लिंक से टारगेट कीजिए। कस्टमर हमारे पार्टनर्स वेट कर रहे हैं कि कस्टमर मैग्नेट कब बताएंगे, बट कस्टमर मैग्नेट तो हम लास्ट में बताएंगे। अभी एक लास्ट पॉइंट है जिसपे मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली बात भी करनी थी, आप भी मुझसे कई बार कहते हो, और उस कस्टमर को जब भी आप लोन दिलवा रहे हैं, लोन दिलवाना तो अपनी जगह, पे आउट आना अपनी जगह, पर उसके बाद का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट करेक्ट। तो देखिए, कोई भी जब भी हम एज ए कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर के साथ ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमेशा जरूरी है। ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप पे देखेंगे कि मैंने तो ये प्रोडक्ट दे दिया, खत्म हो गया, मैंने उसके लिए कुछ कमीशन बना लिया, ठीक है, तो वो आपका कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बन पाएगा। जितने भी हमारे सक्सेसफुल पार्टनर्स हैं उनके कस्टमर्स ना, मतलब दे आर लॉयल टू देम। वो किसी और के फोन को उठाएंगे भी नहीं, किसी और से बात भी नहीं करेंगे। मुझे चाहिए, मुझे हमेशा पौरुष जी से बात करा दीजिए, वो करवा देंगे। बिल्कुल, ये बात तो होती और है। वो तभी होता है जब आप उनके एज ए
उनको पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मेरे कस्टमर की सैलरी है 50,000, मैंने उसे ऐसा लोन दिला दिया कि 40,000 की ईएमआई जा रही है, वो चुका ही नहीं पाएगा। उसका अगर उसका डिफॉल्ट होता है लोन का, तो नेक्स्ट टाइम उसे कोई बढ़िया प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, उसको नहीं मिलेगा, तो आपकी भी अर्निंग खराब है। तो इसलिए ये इंश्योर करें कि यार आप उसे सजेस्ट करें कि सर आपको कैसे, आप जो भी कोई लोन ले रहे हैं उसका ईएमआई प्लान कैसे बनेगा, आपकी हो सकता है सैलरी के अलावा कोई और इनकम है तो चलेगा, उसके थ्रू आप उसको पे कर रहे हैं, बट इंश्योर करें कि टाइमली पे कर रहे हैं, सो दैट आपके कस्टमर की फाइनेंशियल हेल्थ बेटर रहेगी, तो वो आपकी खुद की इनकम बढ़ाने में हेल्प करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि केवल लोन इशू कराना इंपॉर्टेंट नहीं, लोन सही व्यक्ति को भी इशू कराना जरूरी है कि वो लोन आगे करके वो ईएमआई पे कर रहा है, नहीं तो वो आप ही पर बर्डन आप ही के ऊपर आएगा कि मतलब वो कस्टमर अगर पे नहीं कर पा रहा है तो मतलब उस कस्टमर से आगे आप काम ही नहीं कर पाएंगे आगे साथ में। अब जो लास्ट पॉइंट है जिसपे हम बात करना चाहते हैं कि लोन के लिए कस्टमर मैग्नेट कहाँ है, कहाँ से मैं एकदम 500 कस्टमर, एकदम बहुत सारे कस्टमर एक साथ लेके आ सकता हूँ, कोई है ऐसी मैग्नेट? तो पुरुष लोन ना ऐसी कैटेगरी है जहां लोन के लिए कोई कस्टमर मैग्नेट की जरूरत नहीं है, लोन खुद अपने आप में एक मैग्नेट है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, ग्रोमो से सिंपल लोन का कोई भी बैनर लगा के अपने स्टेटस और उस पर लगाएंगे ना, आपके पास इतने कस्टमर्स आएंगे। आप जब लोन के लिए डायरेक्ट किसी भी तरह से कहीं भी मार्केटिंग करते हैं, यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देश के अंदर मतलब क्रेडिट इज समथिंग जिसकी हर किसी को रिक्वायरमेंट है। पैसे की रिक्वायरमेंट तो हर किसी को है ही। आप टॉप बिजनेसमैन से लेकर के एवरी कॉमन अंबानी जी को भी कर लो, हर एक कॉमन मैन से लेकर के बिजनेस टॉप बिजनेसमैन, अंबानी जी ने लोन लिया ही हुआ है बैंकों से काफी सारा। बिल्कुल बिल्कुल, बिना लोन के चलते नहीं, सरकार भी लोन लेती है। मतलब मैं तो अपनी बात करता हूँ, मेरे पास भी कुछ ना कुछ लोन्स है, चाहे वो Yes, कार लोन yes. हो या होम लोन हो, बिल्कुल सेम बिल्कुल। गोज विद यू। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग है कि ये पुल पुश का फैक्टर हमने पहले ही बताया है कि लोन अपने आप में पुल प्रोडक्ट है, बस स्टेटस लगाओ कि लोन की रिक्वायरमेंट है, आइए मुझसे बात कीजिए, अपने आप आपके पास कस्टमरों की लाइन लगती चली जाएगी। तो थैंक यू गुप्ता जी, ये काफी इंसाइटफुल सेशन था। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपको कोई भी डाउट्स है, आप हमारे इस कमेंट पे पुश कीजिए।